बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलमबितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आबगीन नाए रंग तेरे मुहीत में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम ब्राइटा कार्ब का बेबी डिस्कस कर रहे हैं। ब्राइटा कार्ब हमारी बहुत बड़ी दवा है और ये बहुत बड़े मिरेकल्स दिखाती है। आज हम इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इसका बच्चा कैसा होता है। हज़ारों बच्चों में से हमने ब्राइटा कार्ब के बच्चे को कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे पहचानना है, आज हम इसके बारे में बहस करते हैं। सो ब्राइटा कार्ब बेबी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिवार्फिशनेस मेंटल एंड फिज़िकल। ब्राइटा कार्ब का जो बच्चा होता है वो मेंटली एंड फिज़िकली डिवार्फ्ड होता है, यानी वो जिस्मानी तौर पर भी पस्ता कद होता है एंड सिमिलरली वो ज़हनी तौर पर भी पस्ता होता है। ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा कि वो मेंटली, मेरा मतलब कि वो फिज़िकली डिवार्फ्ड है, उसका कद छोटा है लेकिन वो ज़हनी तौर पर बहुत शार्प है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है बच्चे का, तो वो ब्राइटा कार्ब का बच्चा नहीं होगा, उसको आप ब्राइटा कार्ब नहीं दे सकते। ब्राइटा कार्ब के बच्चा होने के लिए ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि वो फिज़िकली भी डिवार्फ्ड हो और मेंटली भी वो पस्त हो, मेंटली ज़हनी तौर पर भी वो उसका आईक्यू लेवल बहुत कम हो बच्चे का, तो उसको आप ब्राइटा कार्ब मेडिसिन दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, चिल्ड्रन आर ऑलवेज बिहाइंड द एज देयर एज, दे आर ऑलवेज लेट इन स्टडीज़, लर्निंग, टू टॉक, टू रीड, टू वर्क। अच्छा, ये अपनी उम्र से बच्चे पीछे होते हैं। सपोज़ कि 12 साल का जो बच्चा है वो हरकत जो करता है, जो उसकी जो हैबिट्स हैं, उसका जो आईक्यू लेवल है वो 5-6 साल के बच्चे का है, तो वो माँ बाप कहेंगे यार ये तो इसकी लर्निंग, कभी कहेंगे डॉक्टर कहेंगे कि इसका दिमाग छोटा है, इसका ये है, इसका वो है। तो ये इस तरह की कंडीशन में ये बच्चे लिखने पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, किसी चीज़ को कम्प्रीहेंड करने में भी ये लेट होते हैं, चलने में भी लेट होते हैं। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब इसकी उम्र टॉडलर होते हैं तो उस वक्त भी ये जल्दी से चला नहीं सीखते, क्रॉलिंग भी जल्दी से ये नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से बात करना, अल्फाज बोलना, ये भी इसके अंदर डिले होगा, लेट होगा। इस तरह से पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें इनमें लेट आएंगी। ब्राइटा कार्ब बेबी शाई, इट इज़ नर्वस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, दे विल बी सीन hiding behind the furniture. When strangers come in, they cover their face and hands with hands and peep through the fingers. अच्छा, इसके अंदर ब्राइटा कार्ब के बच्चे के अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शाइनेस यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कह लें कि वो शाई होता है बच्चा, शर्मीला होता है बच्चा, वो छोटी सी बात के ऊपर ये नर्वस होता है, वो शर्मा जाएगा। ठीक है, अपनी बात नहीं बता सकेगा, इजहार नहीं कर सकेगा। उसके बाद अगर घर में कोई स्ट्रेंजर आ गया जिसको वो पहले नहीं जानता, उसके सामने नहीं जाएगा। ऑलवेज इसकी ये कोशिश होगी कि वो दरवाजे के पीछे छुप जाए या किसी बेड के नीचे छुप जाए, यानी कि वो छुपना चाहेगा, वो उसके सामने नहीं जाएगा। ये इतनी इसके अंदर शाइनेस इस बच्चे के अंदर होती है। और वो दूर से अगर वो छुपा हुआ है तो दूर जाके ऐसे मुंह के ऊपर हाथ रख के तो ऐसे पीपिंग करेगा, पीप करके देखेगा, वो उंगलियों के अंदर से वो उसको तरफ देखेगा, डायरेक्ट उसको फेस भी नहीं कर सकता स्ट्रेंजर्स को। ये बड़ा इजी होता है ब्राइटा कार्ब के बच्चे को रिकग्नाइज करना। सो दे आर टिमिड, बैशफुल, इजीली फ्राइटेंड। Children do not want to play and they do sit in the corner, do not like to mix with others. They cannot comprehend, do not understand things and cannot memorize. Hence the learning in school becomes a problem. अच्छा, इसका बच्चा टिमर तो होता है, बुज़दिल तो होता है, बहुत जल्द डर जाने वाला भी होता है, बच्चों के साथ मिलकर खेलेगा नहीं। ब्राइटा कार्ब बेबी cannot play with other boys, other children. ये दूसरे बच्चों के साथ मिलकर नहीं खेलेगा, बल्कि साइड पे होकर कार्नर पे बैठ जाएगा, उनको देख सकता है उनको, लेकिन उनके साथ मिक्स होकर खेलने की इसके अंदर हिम्मत नहीं होती। इतनी टिमिडिटी इसके अंदर होती है, इतनी नर्वसनेस इसके अंदर होती है, इतनी शाइनेस इसके अंदर होती है, इतना ये इस तरह का डरपोक ये बच्चा होता है कि वो कार्नर में बैठ के उनको देख सकता है, उनके साथ मिक्स नहीं हो सकता दूसरों के साथ। ठीक है, उसके बाद ये इसको किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने में
भी डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑलवेज़ ये फिर वो निकम्मा रहता है ज़िंदगी में, स्कूल में भी निकम्मा होता है। ज़ाहिर है जब चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो फिर वो अपने इजहार भी नहीं कर पाएगा, तो निकम्मे लोगों की लिस्ट में शामिल होना होता है। घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि हम इतनी फ़ीसें भर रहे हैं बच्चे की, लेकिन हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाकर भी अच्छी तालीम नहीं हासिल कर रहा, तो उसकी वजह ब्राइटा कार्ब मेडिसिन होती है। ब्राइटा कार्ब उसको देने से उसके सारे इस तरह के मसाइल हल हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ब्राइटा कार्ब बच्चा baby child is very touchy, easily irritated due to even slight interference. They are forgetful, inattentive and lack concentration. अच्छा, ये बच्चा बड़ा टची होता है, ज़रा से भी कोई मुदाखले करता है बंदा तो ये इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है, बिल्कुल वो इरिटेट हो जाता है उससे, और इतना बुलक्कड़ होता है, इनअटेंटिव होता है, किसी चीज़ के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ख्यालात को वो इकट्ठा करके कोई प्लान करना है तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लैक ऑफ कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो उसके अंदर ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, बहुत देर में जाके ये काम वो कर सकता है। बट अगर चाइल्ड इज चिल्ली, सेंसिटिव टू कोल्ड, वांट्स टू बी कवर्ड, द ग्लैंड्स आर ओवर द बॉडी एनलार्ज्ड एंड इंड्यूरेटेड। अच्छा, इसका बच्चा जो होता है चिल्ली होता है, इसको ठंड ज़्यादा लगती है, अपने आप को कवर करके रखता है, मामूली से भी हवा चले, बारिश होगी, कुछ ऐसा हो गया तो इसको ठंड लग जाएगी, फ़ौरन गला ख़राब हो जाएगा। गले इसके चूँकि ऑलरेडी बड़े हुए होते हैं, इसके टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिल्स की एनलार्जमेंट की बहुत बड़ी दवा है। बच्चा ज़हीन नहीं है और साथ उसके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, तो आप ब्राइटा कार्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से क्लियर कर देते हैं कि हैरान हो जाते हैं डॉक्टर्स, सर्जन्स कि यार तो सर्जरी करवाई है इसने, ये क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल, ये तो ना होने के बराबर, इसका तो गला सही होने वाला ही नहीं था, बगैर सर्जरी के सही कैसे हो गया। ब्राइटा कार्ब इस तरह के मिरेकल्स दिखाती है हमें इस तरह के केसेस में। सो इसमें द ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी एनलार्ज एंड इंड्यूरेट, एमेसिएशन ऑफ द होल बॉडी एक्सेप्ट द अब्डोमेन, अब्डोमेन इज़ वेरी प्रोमिनेंट। अच्छा, पूरा बाकी जिस्म सूखा हुआ होगा इसका, लेकिन पेट जो है वो सूखा हुआ नहीं है, वो माशाल्लाह वो बड़ा हुआ होगा ब्राइटा कार्ब के बच्चे का। राइट, they have marked tendency to salivation which constantly dribbles from the corners of mouth. अच्छा, इसके मुंह से पानी बहुत बहता है, पानी रालें निकलती रहती हैं, उसके कॉर्नर से भी पानी ऐसे वो गिर रहा है सारा। हम मोस्टली ज़रा सा पेशेंट आता है, पूछते मुंह में पानी आ रहा है तो हम उठा के मर्कसाल दे देते हैं। भाई मर्कसाल के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि मुंह में पानी आने इसके आने, जिनके अंदर भी मुंह से पानी आता है, सिलिशिया के मुंह से भी बहुत पानी आता है। सो इस तरह से एक और इसकी बड़ी करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसके पाँव से ऑफेंसिव पर्सपिरेशन ऑन द फीट इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक। पाँव के ऊपर इसके बदबूदार पसीना आता है। विदर्ड फेस, सिकली काउंटेनेंस एंड द इन्फेंट लुक्स लाइक लिटिल ओल्ड पर्सन। चेहरा इसका ऐसे जैसे कोई बूढ़ा आदमी होता है, इस तरह का इसका चेहरा होता है। काउंटेनेंस यानी उसका जो चेहरा मोहरा है वो बिल्कुल ऐसे बीमारों का सा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे बड़ी उम्र का कोई बच्चा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये ब्राइटा कार्ब हमारी बहुत बड़ी दवा है। ये इस तरह की सारी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकती है अगर ये दी जाती है। ब्राइटा कार्ब के इस्तेमाल में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो छोटे करके जितने भी लोग आते हैं उनको उठा के आप ब्राइटा कार्ब दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ब्राइटा कार्ब सिर्फ उन छोटे कद के लोगों की है जो के साथ मेंटली भी डिवॉल्व है, जो ज़हनी तौर पर भी पस्ता हैं, उनको आप ब्राइटा कार्ब देंगे तो उनका कद भी बढ़ जाएगा और वो मेंटली तौर पर भी वो अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ब्राइटा कार्ब अगर आप ऐसे किसी बच्चे को दे रहे हैं कि जो मेंटली तो बड़ा शार्प है लेकिन फिज़िकली वो डिवॉल्व्ड है, उसका कद छोटा है, उसको अगर आप ब्राइटा कार्ब देते जा रहे हैं तो आप उसकी इंटेलेक्ट को, उसकी जहानत को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वो बच्चा अगर वो स्कूल में जा रहा है तो वो स्कूल भी छोड़ देगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इसको बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास एक केस आया आज से चंद साल पहले, वो नारोवाल से वो केस था। वो बच्चा 2-3 मरतबा मैट्रिक से फेल हुआ था, तो मेरे पास जब वो आया तो ऐसे वो गंदे से कपड़े पहने हुए, ऐसा चेहरा जैसे कोई अहमक बंदा होता है, इडियासी टपक रही थी उसके चेहरे के ऊपर, और कहता है मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, कद भी छोटा। दवाई जब उसने 5-6 माह खाई है तो मेरे पास जब दोबारा वो आया, बड़ी वो पैंट शर्ट पहनी हुई, साफ़ सुथरी, बाल छल बनाए, चेहरे की शक्ल ही बदली हुई थी। मैं हैरान कि यार, मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना। मैं कहा हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं
आपको नहीं पता? मैं कहा नहीं, मैं नहीं आपको जानता। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कद बड़ा करने की दवाई खाई थी, तो मैं माशाल्लाह अब तो मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, मैंने मैट्रिक के पेपर देने डॉक्टर साहब। अब मुझे बड़ी समझ आती है। मैं हैरान हो गया कि ये माय डियर फ्रेंड, ये दीज आर द मिरेकल्स ऑफ ब्राइटर कार्ब। ये ब्राइटर कार्ब के मिरेकल्स हैं। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बड़ी दवा है। ये हमारी एक्सीलेंट दवा है। इस तरह के केसेस को बड़े अलग तरीके से ये हल करती है। तो सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ ब्राइटर कार्ब का मिस यूज़ कभी भी ना करें, ठीक है? इसको सही इसकी सिम्पटम देख कर इसको दें, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ठीक है? और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।